दोस्तों नमस्कार। अतुल्य स्टडी पॉइंट आज आपके लिए लेके आया है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें पहला प्रश्न है पानी पानी होना मुहावरे का क्या अर्थ है। लज्जित होना है या बाढ़ में घिर जाना, अत्यंत प्रसन्न होना या दुखी होना। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? पानी पानी होने का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। क्या है? अत्यंत लज्जित होना। पहला विकल्प इसका सही है। दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दया सागर किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है या कर्मक है? तो दया सागर का मतलब है दया का सागर, यानी कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। दया और सागर ये दोनों से मिलकर इसमें विभक्ति चिन्ह का लग रहा है, संबंध बता रहा है, तो ये जो है यौगिक शब्द होगा। क्या? दया का सागर जो है यौगिक शब्द होगा। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ, मतलब उसका अगर हम खंड करते हैं तो कोई सही अर्थ नहीं निकलता है, तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लोटा है, कमीज है, पगड़ी है, कमल है, चावल है इत्यादि का अगर हम खंड करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं, खंडों का अर्थ नहीं निकलता है। और तीसरा जो है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब एक ही शब्द होता है और उसका अगर हम खंड करते हैं तो कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, 10 हैं सिर जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो उसका अर्थ जो है तीसरा हो जाता है। ये ऐसा योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुब्रीहि समास को भी दर्शाते हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 ये विकल्प का आंसर आप लोगों को भी मिल गया है, 3 जो विकल्प थे। चलिए अगला है कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या है? काल्पनिक है, अकाल्पनिक है, कल्पनातीत है या कल्पित है? तो कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द है कल्पनातीत, तो आपका सी विकल्प जो है वह सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अपवाद, अधिगम, अपकृति, अपक्रम। तो जो उपसर्ग होता है वो आगे लगा रहता है, तो यहां पर अप, अधि, अप 3 में अप है लेकिन इसमें अधिगम है, तो ये आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। बहुत सरल था लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा आता है, कठिन भी आता है, सरल भी आता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं शब्द देखना बहुत जरूरी रहता है क्योंकि हम पहले ही विकल्प पर तुरंत आंसर लगा देते। जलधर, अवनी, अम्बुद, वारिधर। तो जलधर का मतलब भी बादल होता है, अम्बुद का मतलब भी बादल होता है, वारिधर का मतलब भी बादल होता है, जबकि अवनी का मतलब होता है पृथ्वी। तो हमारा आंसर मिल गया है, बी विकल्प इसका आंसर सही है। चलिए ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की है, पहाड़ी हिंदी की है या बिहारी हिंदी की है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप भी इसका आंसर दीजिए। तो क्या है इसका जो आंसर है? ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है। चलिए अगले प्रश्न पर। अन्ना भाव, अन्ना भाव किस प्रकार का समास है? अन्ना भाव में कौन सा समास है? तो अन्ना भाव का मतलब है अन्न का अभाव। का मतलब होता है, अगर का नहीं होता तो संबंध तत्पुरुष हो जाता, उसमें संबंध विभक्ति लगी हुई है, तो जहां विभक्ति लग जाती है वहां पर तत्पुरुष समास होता। तो यहां पर तत्पुरुष पहले ही विकल्प में दिया गया है, तो हमारा पहला विकल्प ही इसमें सही है। क्या है? अन्ना भाव में तत्पुरुष समास होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा? संबंध तत्पुरुष होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। पंचवटी में किस प्रकार का किस समास का उदाहरण है? पंचवटी,
तो पंचवटी का मतलब है पहला शब्द इसमें पंच दिया गया, तो पहला तत्पुरुष है या व्ययभाव है या कर्मधारय है या द्विगु है। तो जो द्विगु समास होता है, द्विगु समास में पहला अक्षर जो होता है वो संख्यावाची होता है। तो इसमें पंचवटी, 5 वटों का समूह, पंचवटी का मतलब है 5 वटों का समूह, तो ये द्विगु समास इसमें हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है 9वां, निष्फल में किस प्रकार की संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो निष्फल का मतलब है कि निह धन फल, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो जहां पे अह की बिंदी आ जाती है वहां पर क्या हो जाता है? विसर्ग संधि हो जाती है। तो यहां पर निष्फल में क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न रखे गए हैं जो आपके लिए मैं ऐसी श्रृंखला आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, लेकिन क्या है कि आप दोस्तों में शेयर जरूर करिए, कम से कम 10 लोगों को हर लोग शेयर करिए, जिससे कि वीडियो दूर दूर तक जो है आगे सभी लोगों तक, जो भी जरूरतमंद है उनके तक पहुंचता रहे। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये आरोह शब्द का विपरीतार्थ देखिए, अवरोह और आरोह 2 होता है। तो इसमें पहला विकल्प है अवरोध, अवरोह, गतिमान और विरोध। तो आरोह का क्या होता है? अवरोह होता है। विलोम जो होता है विपरीत, वो अवरोह होता है। अगले प्रश्न पर, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? लंबोदर का मतलब है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान, श्री गणेश भगवान। तो रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है, यौगिक है। इस तरह का अभी एक प्रश्न आ चुका है और ये पूछा भी जाता है, तो इसीलिए यहां पर वहां हमने समझाया था, यहां आपके समझ में आ गया होगा कि ये तीसरा पद इसमें आ गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रूढ़ में ऐसा होता है जिसका जैसे नाक है, चावल है, तो इसका अगर हम तोड़ते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता है इनके खंडों का। योग रूढ़ में क्या है? योग रूढ़ में लंबोदर तीसरा अर्थ हमें प्राप्त होता है। यौगिक में 2 जुड़ता है, 2 चीजें आपस में, जैसे प्रेम सागर, तो प्रेम का सागर, तो 2 चीजें जुड़ गई तो यौगिक शब्द हो गया। तो यहां पर लंबोदर में क्या होगा? योग रूढ़ शब्द होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न इस श्रृंखला में शामिल किए गए हैं, आप भी देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है का क्या अर्थ है? चूहे के बच्चे का कार्य बिल खोदना है। जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता, जन्मजात कार्य बदल सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो बी विकल्प है, जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता, तो यही इसका अर्थ है। चलिए अगले प्रश्न पर, जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। तो जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। धर्माधर्म में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास। तो द्वंद्व में क्या होता है? और बीच में योजक चिन्ह में और छुपा होता है। द्विगु में पहला शब्द संख्यावाची होता है। तत्पुरुष में क्या होता है? विभक्ति छुपी होती है। कर्मधारय में उपमेय और उपमान होते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है कि धर्म, धर्म और अधर्म, यानी कि और शब्द इसमें छुपा हुआ है, तो और के लिए द्वंद्व समास होगा। 14 नंबर का आंसर क्या है? ये विकल्प सही है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, और कमेंट के साथ साथ हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कंज है, कंज, या अब्ज है, या नलिन है, या ये सभी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कमल का पर्यायवाची कंज है, अब्ज है, नलिन है, ये सभी हैं। डी विकल्प हमारा सही है। चलो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बहुत लाजवाब प्रश्न है। उल्लू का तत्सम शब्द क्या होगा?
उल्लू होगा, उलूल होगा, उलूक होगा या उलक होगा। तो उलूक जो है वो उल्लू का तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न पर वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो एक सूत्र है अब छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के लिए क्या है कि एक सूत्र है अब छत्तीसगढ़ी। अब का मतलब हो गया, आ का मतलब हुआ अवधी, बा का मतलब हुआ बघेली और छत्तीसगढ़ी का मतलब छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये सभी क्या है? पूर्वी हिंदी है। जबकि नहीं क्या है, मालवी जो है वह पूर्वी हिंदी नहीं है। चलिए ये सूत्र भी आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत आसान कर देता है जो हमारा प्रश्न रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची है? सरवरी है, छड़दा है, त्रियामा है या ये सभी है? अब बहुत अच्छे प्रश्न हैं इसमें। सरवरी का मतलब भी क्या होता है? रात्रि। छड़दा का मतलब भी रात्रि। त्रियामा का मतलब भी रात्रि, यानी कि इसका भी डी विकल्प सही है। इसका भी डी विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 18 प्रश्न हमारा हो गया है। राहत का विलोम शब्द क्या है? प्रकोप है, तसल्ली है, कष्ट है या दुखी है? तो राहत का विलोम जो है वह प्रकोप होता है। चलिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल एक तरफ से रट लीजिए, 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? मीन होगा, मत्स्य होगा, मीनाक्षी होगा या मीनेच होगा? तो मछली का जो तत्सम है वह मत्स्य है। इसका बी विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग आपको बताया गया कि आगे की ओर लगता है, तो पहले प्रति है फिर हिंसा है, तो परि होगा, प्रति होगा, परा होगा या सा होगा? तो क्या होगा इसमें? प्रतिहिंसा यानी कि प्रति। बी विकल्प इसका सही होगा 21 नंबर के प्रश्न का। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होगा? सत्य जो मार्ग, सत है जो मार्ग, सत्य के समीप मार्ग, जो मार्ग सत्य हो। तो इसका क्या होगा? सन्मार्ग का समास विग्रह सत है जो मार्ग। इसका बी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो हेतु उपयुक्त शब्द है? हृदयस्थ, हृदयंगम, हृदयउर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो उसे कहते हैं हृदयंगम। हृदय ने अंगीकृत कर लिया। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पश्चाताप करना, हाथ में दर्द होना, लाभ होना, हानि होना। तो पश्चाताप, हाथ मलना का मतलब है पश्चाताप करना। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ये प्रैक्टिस सेट है जो 40 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आधा आधा नंबर के होंगे और सभी का जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। लेकिन जो है आप लोग देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे हमारा मनोबल आगे बढ़ता रहे। आपको मैं वीडियो बना के देता रहूं। तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काम, बड़ा काम करना, चिंता से किसी की प्रतीक्षा करना, मुसीबत में फंसना, खाली बैठना। तो बी विकल्प इसका सही है, चिंता से किसी की प्रतीक्षा करना। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? निर्वेद है, शोक है, रति है, घृणा है? तो बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है। 26वां नंबर का जो प्रश्न है, जो निर्वेद है वह किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शोक किसका है? जो करुण रस होता है उसका स्थायी भाव शोक होता है। रति किसका होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। और घृणा क्या है? घृणा को जुगुप्सा भी बोला जाता है। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा
होता है। तो हमारा जो आंसर है सी विकल्प सही है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अगले प्रश्न पर, किस रस को रसराज कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा जा चुका यह प्रश्न है। रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को, वीर रस को, शांत रस को या भक्ति रस को? सिलेबस में रस, अलंकार, छंद ये हैं। तो श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं? रसराज कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलिए, अगले पर, प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? ज्ञानी होगा, ज्ञानी होगा, अप्रगतिशील होगा या निरर्थक होगा? तो प्रगतिशील का विलोम अप्रगतिशील होगा। अगले प्रश्न पर लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो, जिससे हमारा मनोबल आगे की ओर बढ़े। परस का तत्सम शब्द क्या है? सरस, छूना, स्पर्श, संपर्क। तो परस का तत्सम शब्द क्या है? स्पर्श। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आप लोग ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? अन, अनु, अति और अप। तीसरे प्रश्न का आंसर आप भी बताइए। अनन्य, अनन्य में अन उपसर्ग है। चलिए अगले प्रश्न पर, सभी तरह के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन भय, निर्धन भय, निभः धन या निधन भया। तो निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? आप भी बताइए। निधन भय, निधन भय या निर्भय का संधि विच्छेद होगा, जो विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। पीतांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या अव्ययी भाव समास है? तो पीतांबर का मतलब है पीत है अंबर जिसका। पीत का मतलब पीला, अंबर मतलब कपड़ा। जिसका कपड़ा पीला है या जिसका वस्त्र पीला है, अर्थात विष्णु जी, विष्णु जी का वस्त्र पीला होता है। तो इसमें तीसरा पद प्रधान आ रहा है, और जो बहुब्रीहि समास का लक्षण है उसमें क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। तो बहुब्रीहि समास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? श्रद्धापूर्वक, प्रतिवर्ष, आजन्म और ये सभी। तो इसमें क्या है? श्रद्धापूर्वक, प्रतिवर्ष, आजन्म, ये सभी अव्ययी भाव की समास के उदाहरण हैं। ये सभी विकल्प सही है, डी विकल्प इसका सही है। काम, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है? दत्तचित्त, दत्ताचित्ता, ध्यानमग्न, एकनिष्ठ। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दत्तचित्त होना, यानी कि दत्त चित्त, पूर्ण मन लगाना। अगले प्रश्न पर, 99 के फेर में पड़ना का क्या अर्थ है? बहुत परिश्रम, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, 99 रन बनाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो विकल्प भी है, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना का अर्थ है। चलिए अगले प्रश्न पर, 35 प्रश्न हमारे निकल चुके हैं। 36वां प्रश्न आ गया है। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या संदेह वाचक वाक्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। अब ये क्या है कि जिस वाक्य में जैसे सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, तो और शब्द लग गया है, ये योजक है, और जो है ये जोड़ने वाला है। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर, ये दो छोटे छोटे जो है वाक्यों को आपस में जोड़ दे रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। इस तरह के वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, हमारा जो इसका सी विकल्प है वह सही है। सॉरी अगले प्रश्न पर, भो धन अन संधि है। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, अयादि संधि में
आव, आय, आय, अव, आव शब्द आते हैं। तो भो धन अन, भो धन अन में क्या होगा? भुवन होगा या भवन होगा या मौन होगा या भोन होगा। तो इसमें भवन, भाव, आव शब्द आएगा और इसमें भो धन अन में कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी और इसका जो विकल्प है बी सही है। अगले प्रश्न पर 38, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है? अब देखिए यहां पर इसमें हम देखेंगे राम करता है और बहुत तेज विद्यार्थी है। तेज का मतलब है तेज विशेषता बताता है, यानी कि विशेषण है और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? इसमें हमें देखना है। राम बहुत तेज दौड़ता, बहुत क्या है? विशेषण है या क्रिया विशेषण है या प्रविशेषण है या भाववाचक संज्ञा है? तो राम बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि बहुत क्या होगा? यह विशेषण की विशेषता जो बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। वयोवृद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? वयोधन वृद्धा, वयाधन वृद्ध, वयाधन वृद्ध, वयधन आवृद्धि। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी विकल्प इसका सही है, वयाधन वृद्धि। वयाधन वृद्धि या वयोवृद्धि का संधि विच्छेद होगा। या इसमें कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि होगी। अगले प्रश्न, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, कौन सा रस है इसमें? वात्सल्य रस है, शांत रस है, करुण रस है या अद्भुत रस है? तो देखिए इसमें मैया मैं तो चंद्र, अगर इसमें अलंकार पूछा जाता तो चंद्र खिलौना, यानी कि चंद्रमा को खिलौना मान लिया है किसने? श्री कृष्ण भगवान ने। तो ये रूपक अलंकार यहां हो जाता, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं में रस कौन सा है? तो वात्सल्य रस यहां पर माँ और बेटे में जो वात्सल्य है वह यहां पर दिखाई दे रहा है। ये हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न था और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर बनता है, लाइक जरूर कीजिएगा और उसके बाद दोस्तों में शेयर करना ना भूलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा, वाकई में अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब की बटन जो है जरूर प्रेस करिए और बेल आइकन भी दबाइए जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।